हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लक्षित। आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एसएल हंटिंग की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप एक परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आई गेस हर ट्रेडर के लिए, क्योंकि आपको एनालिसिस पूरा आता है, आपको कैंडल स्टिक्स देखनी आती हैं। ठीक है, आपको हर वो पॉइंट्स आते होंगे जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपका एक पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट नहीं फाइनलाइज हो पाता है। ठीक है, और इसी चक्कर में बहुत लोग एंट्री या तो लेट करते हैं या फोमो में कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एंट्री कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, इन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट वीडियो बढ़ने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहीं पे मैं सारी अपडेट्स डालता हूँ। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने शुरू कर दिया है। कॉपी ट्रेडिंग हमारा पहला प्रॉफिट भी हो चुका है ऑलरेडी, हमने आई गेस कल से ही शुरू किया है। एंड आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि कॉपी ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए अलग ग्रुप बना रखा है मैंने, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, दैट इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब आते हैं वापस वीडियो पे कि एग्जैक्टली वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि आप सब जानते हो, हम ज़्यादातर जो ट्रेड्स लेते हैं वो क्रिप्टो में लेते हैं। ठीक है, हम क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में देखोगे, ठीक है, क्रिप्टो में देखोगे कि हम कभी भी जब प्लान करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपने प्रीमियम मेंबर्स को हमेशा समझाता हूँ ये चीज़। ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम के जो मेरा लर्निंग ग्रुप है, जो मेरा प्रीमियम मेंबर्स हैं, कि कभी भी आपको रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने हैं कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब जैसे ये 1 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, रेड वाली, ग्रीन वाली, एंड बुलिश बनी है, ब्रेकआउट भी हो गया है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। सी देखो, द पॉइंट इज आप बाय तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने चलो यहाँ पे बाय कर भी लिया। ठीक, क्या आप यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। क्या आप इतना 530 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले पाओगे? द मेन पॉइंट इज दिस, आपको पहले ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, जो कि आप नहीं कर पाते हो। दैट इज द मेन थिंग जो आप शायद भूल जाते हो। आप सोचते हो कि ट्रेड में ले लिया है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। एग्जैक्टली प्रॉफिट ही होगा, बेशक चलो यहाँ पे प्रॉफिट हो भी गया, बट आपको तो 1:1 तक भी नहीं मिला। आपको देखा जाए तो 380 पॉइंट्स मिले, आपको 390 पॉइंट्स मिले। आपका रिस्क कितना था? 530 पॉइंट्स का। तो ये जो टेक्निक्स हैं, या जो आप मेथड आप फॉलो करते हो, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि आप कहीं पे भी ब्रेकआउट दिखा वहीं पे ट्रेड ले लो। देखो, मैं हमेशा अगर आपने देखा होगा मेरे लाइव पे, अगर आप आते हो, मैं यूट्यूब लाइव पे जब स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा एक कंडीशंस बना लेता हूँ अपने लिए कि अगर मुझे एंट्री लेनी है बुलिश एंड, सपोज फॉर एग्जांपल, अब दिस एक मैंने एक मान लो रेंज बना ली। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर रेंज बना चुका हूं मैं। अब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना है। आई हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट राइट नाउ। मेरा जो माइंडसेट रहेगा वो एकदम न्यूट्रल रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि यार मुझे ना सेल करना है, ना मैं बाय में इंटरेस्टेड हूं, ना मैं सेल में इंटरेस्टेड हूं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं क्या प्लान करूंगा? अब मैं प्लान तब करूंगा जब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा, तो मैं देखूंगा, तब मैं रिएक्शन देखूंगा कि क्या ये फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है, क्या ये ऐसे करके सीधा ऊपर तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्या ये क्या रिएक्शन देगा, तो मुझे वो रिएक्शन देखना है। उसके बाद ही जाके मैं कुछ प्लान अप कर पाऊंगा कि नहीं यार, ये तो नीचे सच में जा रहा है, तो मैं अब डाउनसाइड की एंट्री प्लान कर सकता हूं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा अपना जो माइंडसेट है। एक अपने माइंडसेट के लिए ये मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूं। ठीक है, एक प्रो टिप दे रहा हूं, अपने लिए कंडीशंस बनाओ, अपने लिए कंडीशंस बनाओ कि यार इसके नीचे ही मैं सेलिंग करूंगा। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मैं आपको ये 3 मिनट्स पे दिखाता हूँ। ठीक है, यही चार्ट 3 मिनट्स पे दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप ये देखोगे, इस पर्टिकुलर लेवल से आई है बाइंग, राइट, ये दिस लेवल, यहां से बाइंग हुई है शुरू। कल हमने ये वाला ट्रेड पूरा कैप्चर किया था कॉपी ट्रेडिंग में। कॉपी ट्रेडिंग में हमने यहीं पे एंट्री की थी, यहीं पे एंट्री की थी, और यहीं से हमने यहाँ पे पूरा 900 पॉइंट्स कैप्चर किए थे पूरे। ठीक है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, और मुझे पिंग कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसेस है, कैसे करना है आपको। ठीक है, अब देखो आप, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे यार कि एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है, कि मुझे दिख रहा है कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग आई है, काफ़ी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है। तो क्या मैं इससे पहले
इस स्विंग को टूटने से पहले क्या मैं सेलिंग कर सकता हूँ, क्या मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दैट आई हैव टू डिसाइड। ये मुझे अपने लिए कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। बट हम देखो ट्रेड करते हैं 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे आई विल थिंक कि यार जो मेन जो बाइंग आई है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो दिस इज द बाइंग बाइंग जोन्स, ठीक है, दिस इज द बाइंग जोन्स। अब जब ये स्ट्रक्चर टूटेगा, ठीक, अब ये स्ट्रक्चर टूटने के बाद यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया है, ठीक है, सेलर्स को इनवाइट किया गया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर आप ये देखोगे, ठीक है, ब्रेकडाउन पे। अब जब सेलर्स को इनवाइट करेंगे तो आई गेस इतना तो सबको मालूम हो चुका है कि एग्जैक्टली क्या होगा। पहले सेलर्स को निकाला जाएगा, ठीक है, अगर आप निकालने के बाद देखोगे निकाला गया, उसके बाद ही आपको यहाँ पे हमने, अब अगर फिबोनाची का लेवल लगाएंगे बॉस, तो इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां से आप लोगे, क्या लोगे। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन ही नहीं पता है कि यार बाय करना है या सेल करना है, फिर तो आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे। फिर तो आप कहोगे कि यार देखो यहाँ पे तो हैमर बन गया है, हम ट्रेड ले लेते हैं बाय का। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन गया है, कोई यहाँ पे आप आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, कुछ पैटर्न बन गया, कुछ बन गया, एम पैटर्न बन गया, तो अब यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। ये चीज़ें नहीं करनी है, मैं फॉलो करने को नहीं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, मतलब देखो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मेरी जो एंट्री हो वो एकदम पिन पॉइंट एंट्री हो, ताकि जो हमारा माइंडसेट है ना बॉस, वो माइंडसेट हमारा एकदम रिलैक्स रहे। क्योंकि जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है ना, हम रिलैक्स रहते हैं, मतलब एटलीस्ट हमारे एक मेंटल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ठीक है प्रॉफिट में है, अभी बेशक ट्रेड चल रहा है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट वी आर इन प्रॉफिट्स, वी आर नॉट इन लॉस। हमें पैनिकनेस नहीं होगी कि नहीं यार फटाफट निकाल दो, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, वेट करना है। हम, हमारा जो पोर्टफोलियो वो रेड में नहीं चल रहा, ग्रीन में चल रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब दूसरा क्या होता है, अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप बहुत लोग गलती ऐसी करते हो कि आप एक ट्रेड होने के बाद दूसरा ट्रेड फटाफट लेते हो। ये तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है कि एक ट्रेड आप होने के बाद ही दूसरा ट्रेड आप फटाफट लेने की कोशिश करते हो कि उसको मैं रिकवर कर लूँ, ठीक है। बट एसएल हंटिंग में ऐसा नहीं होता है। एसएल हंटिंग में आप हमेशा ध्यान रखना, एसएल दोनों दोनों जगह से हंट होंगे। अगर यहाँ पे अगर ये एक वी ऐसा कुछ शेप बन रहा है, तो यहाँ पे अभी जो ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे सेलर्स निकले हुए हैं, पहले पहले सेलर्स को निकालेगा, ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स भी निकलेंगे। अब आप कहोगे कि यार इसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट में सेलर्स और बायर्स नहीं है या एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब कहाँ पे एसएल्स को क्रिएट करेंगे, तब मार्केट एसएल क्रिएट करता है, तब मार्केट एक प्रॉपर एसएल क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट, अगर आपने देखा हो कई बार मार्केट रेंज में चली जाती है, जैसे चाहे 5 मिनट पे ले लो चाहे 1 आवर पे ले लो, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में चली जाती है। अब जब उस रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, देखो अब क्या होता है, फिर यहाँ पे भी बायर्स आ जाते हैं और यहाँ पे सेलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे दोनों लोग आ जाते हैं। एक, अब क्या होता है, कोई एक जगह का, ऑफ कोर्स एक जगह का पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें इस पर्टिकुलर एरिया में न्यूट्रल रहना है जब मार्केट साइडवेज है, ठीक है। हमें क्या करना है बॉस, जब एक ये मार्केट है, यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स है, अगर यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ऊपर का अगर ब्रेकआउट होएगा तो हम देख सकते हैं कि क्या वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्या वो बेकार या फेक ब्रेकआउट है, कैसा ब्रेकआउट है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, अगर मैं आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट्स दिखा दूंगा, स्पेशली बिटकॉइन में, तो आपको मैं डेफिनेटली दिखा दूंगा बॉस कि कितनी बारी सेलर्स को बस ट्रैप किया जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। देखो अब क्या हो रहा, ये देखो क्या किया मार्केट ने, मार्केट यहीं पे ऐसे घूमता रहा, ठीक, मार्केट ने ऊपर गया, इन सबको बस निकाल दिया, दैट्स इट, इन सबको निकाल दिया, सेलर्स को निकाल दिया, उसके बाद बायर्स को भी निकाल दिया। तो ये दोनों तरीके से एसएल हंटिंग होगी, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा तभी कहता हूं कि कभी भी ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे कभी भी ट्रेड्स मत लिया करो यार, समझो उस बात को। जितना डिसिप्लिन मार्केट के अंदर ले आओगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट में डिसिप्लिन है आपके पास, तो आपके पास सब कुछ है। आपको कैंडल्स देखनी आती होंगी, आपको स्ट्रक्चर समझने आते होंगे, आपको हर चीज़ समझनी आती होगी, बट जब तक अगर आप
प्रॉपर एंट्री नहीं बना पाओगे, आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी, आप डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पाओगे, तब तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओ। ठीक है, बाकी आप टूल्स यूज कर सकते हो अलग अलग एंट्रीज के लिए, चाहे आपको इंडिकेटर यूज कर रहे हो आप करो, बट उसको डिसिप्लिन वे में करो। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बिटकॉइन का अगर हम चार्ट देख रहे हैं इस वक्त, अब बिटकॉइन में क्या लग रहा है हमें, अब हमें ये लग रहा है कि एग्जैक्टली एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब बिटकॉइन अभी मेरे लिए बुलिश है, ठीक, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम, अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बिटकॉइन ने यही किया है जो मैंने आपको अभी दिखाया। एग्जैक्टली सेलर्स को पहले एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ पे बायर्स भी आए होंगे, ऑफ कोर्स सेलर्स भी आए होंगे, राइट। तो देखो अब जब ये जो आपको शार्प मूव दिख रहा है ये आपको शार्प, पहले तो मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया इन बिटकॉइन, जो कि ये वाला स्विंग था हमारा, ये वाला स्विंग बना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपको शार्प मूव दिख रहा होगा बिटकॉइन का, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है आपको, ये क्यों बनी है, आपको क्या लग रहा है, देखो यहाँ तक नॉर्मल कैंडल्स बनी, एकदम से मूव आया जो कि सारे सेलर्स को हटाने के लिए आया, इसके ऊपर क्यों नहीं गया। आप खुद सोचो, आप अपने आप से क्वेश्चंस किया करो यार, कि जब मार्केट इधर आया तो बिटकॉइन इसके ऊपर क्यों नहीं गया, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जा ही नहीं पाया, क्यों। मतलब ये ब्लैक लाइन जो रेजिस्टेंस थी, बस ये रेजिस्टेंस के ऊपर तक ये कैंडल बनी और स्पाइक बना, ये स्पाइक है, दिस इज अ स्पाइक, ये स्पाइक बना और वहीं से मार्केट फिर नीचे आ गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी रीजन जानने की कोशिश करी कि ऊपर के जो सेलर्स हैं एक बार ही निकल गए। अब देखो मेरा माइंडसेट, अगर मैंने तो खैर ये वाला ट्रेड लिया था, मैंने ये ट्रेड इसीलिए लिया था कि ऊपर एक बार ये रेजिस्टेंस तक चला जाएगा या रेजिस्टेंस के सेलर्स को हटा देगा, मैं एग्जिट कर लूंगा। हमने यहीं पे एग्जिट करा था, यहीं पे समवॉट यहीं पे एग्जिट किया था। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब ये ब्रेकआउट हो गया, ऊपर के सेलर्स तो निकल चुके हैं, अब बचा कौन है, क्या यहाँ पे अब इधर ब्रेकआउट को देखते हुए कौन आएगा, कौन एंटर करेगा, यहाँ पे बायर्स एंटर करेंगे, राइट। यहाँ पे इस जगह पे बायर्स एंटर भी तो करेंगे, राइट। एंड जब बायर्स एंटर करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे, देखो वॉल्यूम देखो कैंडल्स की, अगर मैं एक इस चार्ट को हटा दूं तो कौन सा इंसान है जो यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो देखो यार, पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, ठीक है, अगर 10 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ 10% लोग या 20% लोग या 30% लोग भी ये फॉर्मूला यूज़ करते होंगे कि हम यार बाय कर लेते हैं, हम यहाँ पे बाय कर, जो कि न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं, जो कि अभी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो भी नए नए आए होते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, ये तो करते हैं ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे बाय करते हैं यार, वो इसका वेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि यार चल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना, बाय कर लेते हैं। वो इतने से पॉइंट्स में खेलना चाहते हैं। अब इतने से पॉइंट में खेलने के लिए आपका स्टॉप लॉस भी तो देखो क्या बन रहा है, क्या बनेगा स्टॉप लॉस, क्या रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, क्या स्टॉप लॉस रखोगे, रख ही नहीं सकते कुछ। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको कि एक बारी निकलने तो दो, पहले सेलर्स को निकालने दो, बायर्स को इंटर करने दो, फिर हम बायर्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, बट मैंने ये सेलिंग वाले ट्रेड्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरा डिसिप्लिन है। पहली बात, मैं सैटरडे संडे को एज सच ट्रेड्स लेता नहीं हूँ। ठीक है, सैटरडे संडे को मैं आपको इंकरेज नहीं करता कि कभी भी आप ट्रेड्स लो, कभी भी मैं आपको इंकरेज नहीं करता हूँ। ठीक है, कल का जो था ये ट्रेड एक होल्डिंग वाला ट्रेड था, लाइक लगभग 3-4 घंटे ये ट्रेड चलता रहा, तो मैंने वो ट्रेड ले रखा था, वो भी बहुत लेस क्वांटिटी से। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग में बहुत लेस क्वांटिटी से ले रखा था, दैट्स वाई मैंने वो ट्रेड लिया था। अदरवाइज मैं बड़े अकाउंट से, नॉर्मल अकाउंट से बोलूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड्स नहीं लूँगा, डेफिनेटली कभी भी नहीं लूँगा। तो ये चीज़ अभी हमने ट्रेड जस्ट ओवर किया था, उसी के बाद ये दूसरा ट्रेड बन गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक ट्रेड चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको सेकंड ट्रेड में एक ब्रेक लेना है, आपको एक ब्रेक रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में आपका माइंडसेट इतना लालच में आया होता है ना उस पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेल करने की सोचोगे, मान लो आपका इस पर्टिकुलर बाइंग वाला जो ट्रेड था जो मैंने आपको बताया, उसमें मेरा मान के चलते हैं 40,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 40,000 प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब मेरे मन में ना क्या आएगा कि यार चल मैं एक सेलिंग का ट्रेड भी ले लेता हूँ, एक स्कैल्प भी ले लेता हूँ सेलिंग का, मैं अपना 50,000 रुपये जो मेरा 50,000 का प्रॉफिट है ना वो हो जाएगा पूरे दिन में। तो दैट विल बी अ वेरी गुड एज अ माइंड सेट, मुझे मेंटली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि यार मेरा 50,000 रुपये मैंने बनाया एक दिन में आज। ठीक है, 40,000 की जगह 50,000 अच्छा लगेगा सुनने में, राइट।
तो वो जो लालच होता है ना, वो आपको आ जाएगा और उसी में आपका काम खत्म हो जाएगा यार, उसी में ही काम खत्म हो जाएगा। फिर आप 40,000 से क्या करोगे, आप आ जाओगे वापस से जीरो पे आ जाओगे, या 10,000 पे आ जाओगे, आप आ जाओगे 10,000 पे। आप फिर सोचोगे आप कि यार 10,000 पे आ गया हूँ यार, इससे अच्छा तो बेटर था मैं 40,000 ही है, तो एक काम करता हूँ मैं 10,000 से एटलीस्ट चल मैं 40,000 पे एंड कर लेता हूँ भाई, ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। अब ना वो 40,000 आते हैं, ना वो 10,000 आ पाते हैं, वापस से आप जीरो पे आ जाते हो, कॉस्ट पे आ जाते हो। ठीक है, और कुछ लोग फिर इसमें भी रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि भैया हमने 40,000 का लॉस, 40,000 का जो प्रॉफिट था वो गवा दिया, तो वापस से मुझे 40,000 रुपये चाहिए। यहाँ पे जो बंदा रिवेंज लेने आएगा बॉस, मार्केट उससे रिवेंज 2 गुना वापस ले लेगी, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। एक बात ध्यान रख लेना, मार्केट से आप कंपटीशन नहीं लगा सकते हो, चाहे जितना मर्जी एनालिसिस कर लो, जितनी मर्जी किसी की अच्छी प्रोडिक्शन हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मैं हमेशा मार्केट से नहीं जीत सकता हूं, बट बस ट्राई कर सकता हूं कि मैं जितनी बारी जीतूं उससे ज़्यादा बार जीतूं, बस मेरा इतना मानना है, दैट्स इट। मैं इसके अलावा कोई अलग से कोई इंडिकेटर, कोई ईएमए, कोई मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी ऐसी चीज़ें यूज़ करता था, बट आई विल से कि आपको जो एक एंट्री का जो पॉइंट बनाना होता है ना, वो एक ट्रैप पे बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बिटकॉइन में, फॉरेक्स में ट्रैप ट्रेडिंग हर जगह फॉलो होती है। इट्स जस्ट दैट ट्रैप फाइंड आउट करने का वे अलग होता है, दैट्स इट। अदर देन दैट कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लो, चाहे आप गोल्ड का चार्ट ले लो, ठीक है, आप गोल्ड का चार्ट ले लो, ठीक है, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में भी तो ट्रैप ही बना होगा, ऑफकोर्स मैं भी दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। अब देखो ये देखो आप, ये गोल्ड का टॉप था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई गेस, दिस इज, ये गोल्ड का भी टॉप बना था, हाई एकदम ऑल टाइम हाई बना था अभी ये 2482। दिस इज द रेजिस्टेंस, मार्केट वापस इधर आया, मार्केट ने ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, बस खत्म, इनको बस निकालना था, दैट्स इट। मार्केट, एक बात बताओ, आप खुद सोचो, क्या अगर मार्केट इधर से सेलिंग है करेगा, अगर मार्केट इधर से सेलिंग करेगा, तो क्या अगर ये कॉन्टिन्यूसली नीचे जाता रहेगा नॉन स्टॉप, क्या ये नीचे कॉन्टिन्यूसली जाता रहेगा तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा? जो बंदा यहाँ पे टॉप पे सेल करके बैठा होगा उसको भी तो प्रॉफिट हो जाएगा इतना सारा, क्या इतना सारा प्रॉफिट मार्केट सबको दे देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट यहाँ से बहुत नीचे आया, कम से कम $60-70 नीचे आ चुका है, तो सबको नहीं देगा। अब आप और ये भी सोचो आप कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे पहले एसएल क्लियर करना, एसएल जो स्टॉप लॉसेज हैं क्लियर किसके कर सकता है मार्केट, और किसका इजी लगेगा ज़्यादा मार्केट को खर्च एक स्टॉप लॉस हटाने के लिए? ये जो सेलर्स हैं, ये जो सेलर्स मार्केट में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबका स्टॉप लॉस हटाने में ज़्यादा इजी होगा मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा भी बहुत कम डालना पड़ेगा मार्केट को कि हाँ यार चलो बाइंग करवा देते हैं, ताकि इन सब के स्टॉप लॉस हटा दें। और बायर्स को भी अब ऐसी बाइंग को, अब देखो ये ऑल टाइम हाई था और बाइंग भी आ रही है, तो बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं कि जो एक रिटेल ट्रेडर होएगा यहाँ पे बाय करने का ही सोचेगा। मैंने ऑलरेडी, जब ये ऑल टाइम हाई चल रहा था, मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर्स को बोल रखा था कि मैं बाय में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बाय एकदम टॉप पे जाके मैं नहीं करना चाहूंगा, कभी भी नहीं। मैं 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं लूंगा, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी, बट मैं कभी भी यहाँ पे रैंडमली बाय नहीं करूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे बॉस, अगर उसी के बाद अगर आप नतीजा देखोगे उसका, तो आप ये देख सकते हो, ये नतीजा देखो आप, आपके सामने है पूरा सब कुछ भाई। आप, ये ऑल टाइम हाई लेवल था, ये ऑल टाइम हाई लेवल था, ये ऑल टाइम हाई पे अगर आप बाय करने का सोचोगे विदाउट एनी परफेक्ट एंट्री, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉसेज ही जाएंगे, लॉस ही होगा। आप क्या सोचोगे, अब आप यहाँ पे भी सोचोगे कि आप चल यहाँ पे नीचे आ चुका है, चल भाई इतना नीचे आ गया अब बाय कर लेता हूँ, ठीक है चलो यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट भी कर लिया, बट ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ है बस नीचे जाने के लिए, ये ऊपर जाने के लिए मार्केट नहीं जा रहा था। द पॉइंट इज, ये तो लकीली आप प्रॉफिट कर लोगे, ऑफकोर्स सी बात है आपकी एंट्री यहाँ पे एग्जैक्ट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी परफेक्ट एंट्री बना ही नहीं पाएगा अनटिल और अनलेस उसके पास एक प्रॉपर सेटअप ना हो। हमारे पास सेटअप है, हमने ये वाला मूव पूरा कैप्चर किया था गोल्ड के अंदर, ठीक है, ऑफकोर्स ट्रेड नहीं लिया था हमने, बट ये मैंने लाइव एनालिसिस पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था अपने प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को एग्जैक्टली ये ट्रेड का लॉजिक क्या है, क्यों होगा, ठीक है, और एग्जैक्ट यहीं से एंट्री बनी थी हमारी एग्जैक्ट। ठीक, तो द पॉइंट इज
कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले कौन से बंदे निकले, पहले कौन से सेलर्स निकले या बायर्स निकले, उसका ऑपोजिट ट्रेड आपको लेना है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले सेलर्स को निकाला है, राइट, सेलर्स को निकाल दिया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग आई है, बट इन बाइंग में कौन हटा, सेलर्स हट गए। तो सेलर्स जब हट चुके हैं तो अब बचा कौन है, बायर्स बचेंगे। तो अब सेलिंग का ट्रेड ले लो आप। तो आपको ऐसे ट्रेड्स अपना माइंडसेट को क्लियर रखना है। आपको डबल साइडेड आपको ये नहीं सोचना कि नहीं यार अब तो यार इसका ब्रेकआउट हो गया है, अब तो यार ये नीचे आ गया है, चल इसके नीचे आ गया तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर लूंगा, यहाँ से सेल कर लूंगा। आपको ऐसे नहीं रखना है। आपको अपने कंडीशंस बांधनी है कि यार अगर इसके नीचे गया, क्योंकि ये एक, आप स्ट्रक्चर को समझो, मैंने आप प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो बना रखी है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इसके ऊपर जाता, बट ये नहीं गया, ये नीचे आ गया। इसने अब एक लोअर लोज बनाना शुरू कर दिए हैं। तो दैट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज को समझो यार, तभी समझ में आएंगी चीजें गाइस, अंडरस्टैंड होंगी। एंड आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, माइट भी थोड़ी लंबी बन गई होगी वीडियो, बट काफी इंफॉर्मेशन मैंने इसके अंदर प्रोवाइड करवाई हैं आपको, एंड काफी समझ में आया होगा आई होप। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइस गिव यार। एंड प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन, वहीं पे मैं ट्रेड्स देता हूँ, एंड वहीं पे मेरा प्रोसेस है पूरा कॉपी ट्रेडिंग का, वहीं पे मेरा प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक है, सब कुछ कि कैसे आपको ज्वाइन करना है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, उसकी क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, सब आपको वहाँ पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आके मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही लर्निंग वीडियो पे मिलेंगे। एंड डेफिनेटली मैं अभी आगे अपनी एक जर्नी वीडियो भी डालने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, बस मुझे थोड़ा सा उसको एडिट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो, जिसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, उसको मैंने ठीक कैसे किया, क्या लॉसेस किए मैंने पहले सब कुछ मैंने से बता रखा है, ठीक है। तो होपफुली मैं फ्राइडे को डालूंगा वो, नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि वो वीकेंड पर डले, ठीक है गाइज। तो स्टे ट्यून्ड एंड गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो जितने लोगों से कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई वॉन्ट कि सब लोगों का सपोर्ट रहे मेरे साथ, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे ग्रो करूँ, आप सबको लेके साथ में ग्रो करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू गाइस।